बड़ी उम्र का प्रेम शायद सिर्फ प्रेम नहीं होता, कुछ और भी होता है। इसीलिए उसे सिर्फ प्रेम नहीं, बड़ी उम्र का प्रेम कहते हैं। बड़ी उम्र का प्रेम शायद गूलर का फूल है, जो होकर भी नहीं होता और ना होते हुए भी होता है। या फिर धूप छांव की वो लहरें, जिनमें कौन आगे है और कौन पीछे ये पता ही नहीं चलता। समझ में नहीं आता कि इस उम्र के प्रेम में कुछ खोने पाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ प्रेम का होना। इस प्रेम का ना तो कोई दम भरता है, कोई नहीं कबूल करता इसे। इस प्रेम का ना तो कोई दम भरता है और ना ही कोई इसे कबूल करता है, मगर फिर भी ये प्रेम होता है। इंद्रधनुष के रंग समझने के लिए उन्हें देखना पड़ता है, उन्हें कोई समझा नहीं सकता। वैसे ही जून जुलाई के महीने में अगर शीतल बयार चले तो उसे बाहर जाकर ही महसूस किया जा सकता है, घर के भीतर से नहीं। सोन चंपे का फूल तो देखा जा सकता है, मगर उसकी खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बहुत सुंदर उपमा है सर। इस उम्र के प्यार में अंगार नहीं होते। इस उम्र के प्यार में अंगार नहीं होते। अगर कुछ होता है तो बस राख ओढ़े कुछ चिंगारियाँ। अगर होता है तो कुछ राख ओढ़े बस कुछ चिंगारियाँ, जो सर्दी में गुनगुनी आँच तो देती हैं, मगर शोले बनकर जलाती नहीं। जो सर्दी में गुनगुनी आँच तो देती है, मगर शोले बनकर जलाती नहीं। बड़ी उम्र का प्यार पूनम का नहीं, ईद का चांद होता है। बड़ी उम्र का प्यार पूनम का नहीं, ईद का चांद होता है, जिसकी रोशनी भले ही कम हो, जिसकी रोशनी भले ही कम हो, मगर बहुत मुबारक होती है, बहुत मुकद्दस। बहुत मुबारक होती है, बहुत मुकद्दस। छोटी उम्र का प्रेम सुखांत या दुखांत कुछ भी हो सकता है। छोटी उम्र का प्रेम सुखांत या दुखांत कुछ भी हो सकता है, मगर बड़ी उम्र का प्रेम ना सुखांत होता है ना दुखांत, वो सिर्फ प्रेम होता है। वो सिर्फ अनंत होता है, सुखांत या दुखांत नहीं, सिर्फ अनंत होता है। बड़ी उम्र का प्रेम किसी संदल के जंगल की आग की तरह होता है, जिसमें लपटें कम और महकता हुआ धुआं ज़्यादा होता है। जिसमें लपटें कम और महकता हुआ धुआं ज़्यादा होता है। ये प्रेम एक पारिजात का पौधा है। ये प्रेम एक पारिजात का पौधा है, जिस पर जब फूल खिलते हैं तो वो बाट जोहने लगता है अपनी प्रिया की। लेकिन उसके फूल तो सिर्फ झरने के लिए होते हैं। लेकिन उसके फूल तो सिर्फ झरने के लिए होते हैं, बिखरने के लिए होते हैं। और उन्हीं फूलों से भरकर अपनी अंजुरी कोई प्रेमी रिझाता है अपनी प्रेमिका को। और पारिजात जैसे तैसे फिर जीने लगता है, एक दिन और, कुछ दिन और। बड़ी उम्र का प्रेम पतंग की तरह झोंका धर झोंका उड़ता चला जाता है। झोंका धर झोंका उड़ता चला जाता है, ऊपर उठता जाता है। उसे नहीं परवाह होती किसी की भी, उसे नहीं परवाह होती किसी की भी, सिवाय अपने प्यार के, सिवाय अपने प्यार के, जिस पर उसकी नज़र टिकी रहती है। लेकिन उस नज़र की नज़र उस पर तब पड़ती है जब वो कटकर बिना आधार, बिना किसी सहारे के लहराता हुआ, लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता है, एक ऊंचाई से नीचे आता है, ज़मीन पर, सत्य के धरातल पर। क्या आपने देखे हैं वो कांटेदार बीज जो आपके कपड़ों के साथ घर तक चले आते हैं? क्या आपने देखे हैं वो कांटेदार बीज जो आपके कपड़ों के साथ घर तक चले आते हैं, जाने अनजाने आपके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन घर पहुंचकर बड़ी बेदर्दी से निकालकर फेंक दिए जाते हैं। जिस शिद्दत से वो आते हैं उतनी ही बेरुखी से फेंक दिए जाते हैं।
बड़ी उम्र का प्रेम भी शायद ये नहीं जानता कि वो कब तक साथ रहेगा और कब फेंक दिया जाएगा, फिर भी वो घर तक चला आता है। ये प्रेम एक अमराई होता है जो कभी नहीं समझ पाता कि आमों के पकने से कोयल गाती है या कोयल के गाने से आम मीठे होते हैं। बड़ी उम्र का प्रेम एक अमराई की तरह होता है जो कभी ये नहीं समझता कि आमों के पकने से कोयल गाती है या कोयल के गाने से आम मीठे होते हैं। बहरहाल कोयल गाती है और ये मीठा भी होता है, लेकिन अमराई कुछ बिना खोए कुछ बिना पाए फलती रहती है। ये प्रेम होता है देवदार और मोगरे के बीच। उस तक महक नहीं पहुंचती और इस तक चेहरा। ये प्रेम होता है देवदार और मोगरे के बीच, उस तक महक नहीं पहुंचती और इस तक चेहरा। लेकिन बिना देखे बिना महसूस किए भी ये रहता है, ये बना रहता है। ये प्रेम है दो अलग अलग धरातलों पर खड़े हुए व्यक्तियों का, जिनकी परिपक्वता या आत्मसम्मान उन्हें इजाज़त नहीं देता समान धरातल पर आने की, मगर ये फिर भी जीवित रहता है। टूटा फूटा बिखरा बिखरा फिर भी जीवित रहता है। ये पंक्तियां भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ी उम्र का प्रेम कड़वे नीम की निम्बोली जैसा होता है। बड़ी उम्र का प्रेम कड़वे नीम की निम्बोली जैसा होता है, जो तभी मीठी होती है जब उसकी उम्र पक जाती है। जो तभी मीठी होती है जब उसकी उम्र पक जाती है। या शायद उस कस्तूरी की तरह जिसकी महक का मृग के प्राणों से सीधा संबंध है। जब तक ये है तब तक वो नहीं, और जब वो आ गई तो ये नहीं। बड़ी उम्र का प्रेम सभ्य होता है, बहुत सभ्य, साफ नियत वाला। ये प्रेम होता है हर उस चीज से परे, हर शारीरिक आकर्षण से परे, किसी को बाहों में भरने की इच्छा से परे। अरे ये प्रेम चूमता भी है तो सिर्फ माथा, ये प्रेम चूमता भी है तो सिर्फ माथा, होठों की इसे कोई दरकार नहीं। ये प्रेम होता है सुख दुख का, भावनाओं का, संवेदनाओं का, अपनी बातों को एक दूसरे से बांटने का, बहुत सभ्य होता है ये प्रेम। ये प्रेम होता है उन सब बातों के लिए जो दबी होती हैं दिल के किसी कोने में। ये प्रेम होता है उन सब बातों के लिए जो दबी होती हैं दिल के किसी कोने में, एक अरसे से और चुपचाप। शायद इसलिए कि जिन्हें वो बतानी थी उनके पास समय ही नहीं था उन्हें सुनने का। कि जिन्हें वो बतानी थी उनके पास समय ही नहीं था वो सुनने का। ये प्रेम चाहता है उन सभी बातों को खुली हवा में सांस देना। ये प्रेम चाहता है उन सब बातों को खुली हवा में सांस देना, उन्हें यह एहसास देना कि हाँ वो हैं, वो सब बातें वो हैं, बाकायदा हैं और ज़रूरी भी है सुनने वाले के लिए, मगर फिर भी वो सुनना नहीं चाहता। इस प्रेम में दो व्यक्ति इस समाज की तथाकथित और ज़बरदस्ती उचित ठहराई गई नीतियों को उड़ा देते हैं भावनाओं का मुलायम दुशाला। समाज की तथाकथित ठहराई गई नीतियों को उड़ा देते हैं प्यार का दुशाला, और अपने रोए रोए में महसूस करते हैं उस गर्मी को, और कुछ पल के लिए भूल जाते हैं अपनी हताशा को, अपनी बेचारगी को। बड़ा अद्भुत होता है बड़ी उम्र का प्रेम, जो होकर भी नहीं होता और ना होकर भी होता है। उसे आप कबूल करें या ना करें। कई बार हम स्वयं से ही उलझते हैं कि क्या ये प्रेम है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, हमारे आदर्श हमें मजबूर करते हैं उसे नकारने के लिए। लेकिन हमारी चाहत, हमारी आकांक्षाएं कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि वो है। कोई नहीं जानता कहाँ से आता है बड़ी उम्र का प्रेम और ये क्या होता है, लेकिन जब ये होता है तो बस शाश्वत होता है, हमेशा के लिए होता है। बड़ी उम्र का प्रेम सिर्फ प्रेम होता है और कुछ नहीं। बड़ी उम्र का प्रेम सिर्फ प्रेम होता है और कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम, बिना अभिव्यक्त किया हुआ,
बिना किसी को बताया हुआ, लेकिन अपने दिल के किसी कोने में बहुत सहेज कर रखा हुआ बड़ी उम्र का प्रेम। धन्यवाद।